अपनी माइंड को कंट्रोल में कैसे लाए। मन और माइंड एक बेलगाम घड़ी की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी बढ़ता ही नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज की यह मोटिवेशनल हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी है। इन मोटिवेशनल माइंडसेट के जरिए आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। साथ ही इन कहानियों से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और उसे इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपने करे। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूँ था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज़ मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहे मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वो भिक्षा तभी लेते हैं जब ये आश्वासन मिल जाते हैं कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्खु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर ये वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भर नहीं सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने फिर भी कहा कि महाराज एक बार और सोच ले, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ये शर्त स्वीकार की है और वो लोग इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने बिजरे को कहा कि जाओ, अनाज के दोनों से नहीं बल्कि हीरे की मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी और राजा ने बिजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसको भिक्षा पात्र को हीरे बत्तियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी को भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गए लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गया लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दे कि ये भिक्षा पात्र क्या है, क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य है। उस भिखारी ने बताया, यह ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्यमय है। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया। और मैं खुद ही हैरान हूँ कि इंसानी मन से बनी यह खोपड़ी कभी बढ़ती ही नहीं। दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठाना होगा। हमारा मन लालच पे बड़ा होता है, हमारा मन लालच से बड़ा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भंवर में जीते हैं कि शायद काल मेरा मन बढ़ जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया है इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसीलिए अपने मन को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें कि जितना आपको मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में जितना हमें मिलता है हमें उतना से ही खुश रहना चाहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि नेक्स्ट चैप्टर आपको मिस ना हो जाए और सुनते रहिए मन की आवाज़।